हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि सिलेबस के हर पार्ट को कैसे मैनेज करें। जी हां, चूंकि आपकी इस समय कई वैकेंसीज एक साथ में लगी हुई हैं और उसमें चीज़ों को मैनेज करना आपके लिए आसान नहीं हो रहा है। बहुत सारे साथियों का कमेंट रहता है। एक कमेंट आया हुआ था अभी, जो है, सर प्लीज आई रिक्वेस्ट यू प्लीज मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन हाउ टू बैलेंस all part in a single day, literature, language, vocabulary and GS and current affairs। सर, मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं GS एंड लिटरेचर पढ़ती हूँ तो वोकेबलरी एंड लैंग्वेज रह जाती है, इससे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही। तो इस तरीके के कमेंट्स आप लोगों के बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि कैसे आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना और इतनी वैकेंसीज लगी हुई हैं उनको कैसे आप मैनेज करेंगे। क्योंकि मैंने कई गवर्नमेंट सर्विसेज एग्जाम को क्वालिफाई किया, तो उस दौरान मैं क्या करता था, कैसे हम पढ़ाई करते थे और कैसे चीज़ों को मैनेज करते थे, तो इस वीडियो के माध्यम से उनको आपको समझने को मिलेगा। ठीक है साथियों, एक चीज़ मेरी, आप अपने जीवन में जो है अमल करने का प्रयास करिएगा। जब भी कोई चीज़ इस तरीके से उलझी उलझी सी लगे, आपको समझ में ना आए, आपको डाउट हो कि यार कैसे हम इसको जो है करेंगे, हौच पौच सा होने लगे, तो सबसे पहला काम करिएगा, जितना आपको काम करना उसको आप लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा। जी हाँ, इस बात को आप ध्यान रखिए। आपके पास कई काम हो, अगर आपको लगता हो कि यार हम इसमें कौन से पहले करूं, कौन से बात करूं या कैसे इसको मैनेज करूं, तो पहला काम करिए कि आप उसको एक पेज पर लिखने का जो है प्रारंभ करिए। और जब आप उसको एक पेज पर लिखेंगे ना, तो आपके पास धीरे धीरे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप उसका समय आप स्वयं से बनाना प्रारंभ कर लेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल स्वरूप अंग्रेजी के सिलेबस को, कि यहाँ पर चूंकि अगर आप देखें तो वोकैब है, चूंकि इन्होंने अंग्रेजी से ही है, वोकैब है, और इंग्लिश का आपका ग्रामर वाला पोर्शन है, उसके बाद आपका लिटरेचर का पोर्शन है, जीएस है, करंट अफेयर्स है, कई पार्ट्स हैं। अगर आप उसमें लिखे एक जगह पर, और इसके साथ साथ कई आपकी वैकेंसीज भी लगी हुई है, चाहे जीआईसी एलटी ग्रेड का मेंस हो, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, आपके जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम हो, तो हर पार्ट को मैनेज भी करना है, कैसे करना है। मैं आपको इसीलिए कहता हूं, आप अपने सिलेबस के हर उस पार्ट को एक जगह एक पेज पर लिख दीजिए कि हमारे सिलेबस में ये पार्ट है, ये पेज है, मतलब ये चीजें है। तो उसमें जब आपके सामने एक पेज पर रहेगा, तो अब आप वरीयता के अनुसार समय को उसी तरीके से जो है आप डिसाइड करिए। जैसे आप वोकैब के लिए अर्ली मॉर्निंग या मॉर्निंग का टाइम रख सकते हैं कि 1 घंटे मैं अपने वोकैब वाले पोर्शन को समय दूंगा। इसी तरीके से आप किसी भी विषय से हैं, आप ये चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कुछ डेट्स हैं जो आपको नहीं याद हो सकती है, मैथमेटिक्स के कुछ सूत्र हैं जो आप भूल सकते हैं, विज्ञान के कुछ सूत्र हैं जो आप मिस कर जाएंगे, तो उनको आप जो है एक जगह पर पहली बात तो लिख करके, और एक समय जो अर्ली मॉर्निंग, चूंकि हम मानते हैं कि हमारा जो है माइंड सुबह शार्पली काम करता है, हम चीज़ों को आसानी से जो है मेमोराइज कर सकते हैं। तो हम जो पढ़ते थे, हम जब तैयारी कर रहे थे, तो उस दौरान यही करते थे कि सुबह आधे से 1 घंटे, जी हाँ, ज़्यादा नहीं, आधे से 1 घंटे चीज़ों को हम पढ़ते थे। रटना नहीं कहेंगे, क्योंकि रटेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप कहीं ना कहीं ज़्यादा थकान महसूस करेंगे, फिर आगे की चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप वोकैब वाले पोर्शन को 1 से 1.5 घंटे चीज़ों में को दिमाग में बैठाने का आप प्रयास कर सकते हैं। जैसे आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं 5-6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जैसे भी आपको जो आपका समय हो, जिस हिसाब से आप पढ़ते हो, तो अर्ली मॉर्निंग आप इस पर काम कर सकते हैं अपने वोकैब वाले पोर्शन पर। ठीक है, और एक चीज़ अपने दिमाग में ये भी रखें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके सिलेबस के हर पार्ट को डेली आप टच ही करें। ठीक है, अपनी सहूलियत के हिसाब से। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपके ग्रामर में जो कॉमन एरर वाले पोर्शन है, ठीक है, या इस टाइप के जो और क्वेश्चंस बनते हैं, आप उन टॉपिक को 1 आधे घंटे और समय दे सकते हैं, और अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने आप को समय में बांधने का बिल्कुल भी प्रयास मत करें। लेकिन क्योंकि ग्रामर एक ऐसा पोर्शन है, वोकैब एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा और आपके वोकैब का लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको करना है। इसके साथ साथ ग्रामर के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, इस तरीके से हम डेली सॉल्व करेंगे। अब वो सॉल्व करने का स्लॉट आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए कि कब आप उसको कर सकते हैं, इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का रेगुलर बेसिस पर आप आदत डालिए। ये चीजें अगर आप कर सकते हैं, देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं कि एक दिन आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर ले, 1-2 दिन, और एक दिन उसके बाद उस दिन जो है आप ग्रामर का जो है मत सॉल्व करें।
अगले दिन जो है फिर ग्रामर सॉल्व करें, फिर एक दिन कॉम्प्रेहेंशन, इस तरीके से अल्टरनेट भी रख सकते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा कि कितना आपके पास समय है और किस हिसाब से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी ग्रामर वाले पोर्शन। उसके बाद लिटरेचर वाला पोर्शन है। लिटरेचर वाले पोर्शन में भी कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में सारा आप उसके बाद प्रोज, पोएट्री, ड्रामा सबको पढ़िए। आप देखिए कि जिस आप पार्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, सबसे पहली बात तो जो टाइम टेबल आप बनाते हैं ना कि हम 2 घंटे इसको करेंगे, 3 घंटे इसको करेंगे, ये सब मत करिए। जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं कोशिश करिए उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप अपने सिलेबस को तैयार करें। कि आज अगर हम मैकबेथ पढ़ रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि मैकबेथ की सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाए। देखो सुबह के स्लॉट में आप इस तरीके से वोकैब, ग्रामर ये सब रख लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी के दिन के लिए आप ये डिसाइड करिए कि हमका टॉपिक वाइज हमारा जो है टाइम टेबल होना चाहिए, टॉपिक वाइज, समय के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। आप ये डिसाइड कर लीजिए आज हमको मैकबेथ पढ़ना और मैकबेथ हम आज खत्म करेंगे किसी भी तरीके से, तो आप उसको तैयार कर लीजिए और उससे संबंधित जो चीजें आपको लगती है वो भूल जाएंगे, आप उनको लिख करके रख लीजिए। अब एक चीज ये जान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अब आप ये सोचे कि मैं आज जो है ड्रामा भी पढूं, प्रोज भी पढूं, पोएट्री भी पढूं, तो कहाँ से संभव है यार। एक आदमी हो, 24 घंटे का समय है और 8 से 10 घंटे से ज्यादा समय भी पढ़ाई के लिए नहीं निकाल पाओगे, मैं जानता हूं, तो कैसे कर सकते हो। तो ये चीजें इस तरीके से आप इसको बैलेंस, एक दिन आप जो है ड्रामा या इस तरीके से चीजों को पढ़ लीजिए, अगले दिन जो है फिर प्रोज वाले सेक्शन को देख लीजिए, फिर उसके बाद आप जो है पोएट्री और जो सेक्शन बचते हैं ऐसे वाले उनको आप देख लीजिए। इसके लिए अलग से आप इस तरीके का आप अपना सेक्शन बना सकते हैं। चीजों को समझिएगा। इसी तरीके से मैं करता था, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, एक बार मैं फिर से समझा दूं कि सबसे पहले आप वोकैब का तो आपको डेली नियमित तौर पर आपको चलना है आधे घंटे या 1 घंटे सुबह के समय। उसके बाद आप जैसे ग्रामर है, एक दिन ग्रामर कर लीजिए, अल्टरनेट पर आप कॉम्प्रिहेंशन रख लीजिए, इस तरीके से आप चीजों को कर लीजिए। उसके बाद आपका जब आप लिटरेचर की बात आती है तो लिटरेचर में आप जो है ड्रामा वाले सेक्शन को पढ़िए और साथ में अल्टरनेट आप जो है एसे या प्रोज पोएट्री वाले सेक्शन को देखते चले चलिए। इस तरीके से आप इसको मैनेज करते चले जाएंगे। इसके साथ साथ जैसे कुछ चीजें होती हैं जिनको आप टालना नहीं चाहिए। जहां जैसे मान लीजिए कोई आपकी क्लास रेगुलर बेसिस पर आपकी चल रही, आप उसको बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मैं बाद में देख लूंगा, एक आध दिन बाद बैठूंगा मैं एक साथ में सारा देख लूंगा। नहीं करिए ऐसा। अगर आपकी कोई क्लास चल रही है तो आप उसको उसी दिन समाप्त करने का प्रयास करिए, उसको आप जरूर उस दिन पढ़िए। नहीं तो होगा क्या कि एक समय पर आपके पास 10, 20, 50 वीडियो की कलेक्शन हो जाएगा, 10, 20, 50 पीडीएफ्स हो जाएंगे, आप नहीं पढ़ पाएंगे, चाह करके भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो आपको वर्डन सा लगने लगेगा। इसलिए आप उस कार्य को उसी दिन करिए, बाकी चीजों को इस तरीके से मैनेज करिए। जैसे हमारी जीएस की रेगुलर वीडियोज जाती है, आप उन वीडियोज को रेगुलर बेसिस पर डेली देखिए, बिल्कुल भी कल पर मत टालिए। आप उन वीडियो को देखिए, उसके बाद जो पीडीएफ दिया जाता है आपको वीडियो के बाद, आप उन पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिए। आपका उसी दिन का काम। करंट अफेयर की जो आपको क्विज कराए, आगे मैं प्लान कर रहा हूं आप लोगों को वीडियो रेगुलर बेसिस पर सुबह में करंट अफेयर की जो है मैं आपको देना प्रारंभ करने वाला हूं। तो करंट अफेयर को लेकर के भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस इसी तरीके से आप चीजों को मैनेज करिए कि करंट अफेयर को आप जो अभी क्विजेज कराई जा रही हैं ग्रुप में, जो लोग जुड़े हुए हैं क्विज कर रहे हैं रेगुलर, और आप वहां पर जितना कराया जा रहा है आप उसको तैयार कर लीजिए, और जो ग्रामर कराया जा रहा है उसको तैयार कर लीजिए। बाकी अपने सब्जेक्ट पर इस तरीके से आप रणनीति बनाइए। और एक चीज अपने दिमाग में ये रखिए कि कोई जरूरी नहीं कि हर दिन आप अपने हर सिलेबस के हर पार्ट को टच कर पाएंगे, ठीक है। और इस चीज को लेकर के आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। अगर आप अच्छे से करेंगे तो सब चीजें होंगी। आपके पास समय बहुत पर्याप्त है और तब तक आप असफल नहीं है जब तक आप पैनिक नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, ठीक है। और अभी आपके पास सब कुछ है। तो इस तरीके से चीजों को फॉलो करिए। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, तुरंत करिए, ठीक है। और पीडीएफ ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। मैं आपको इंसिस्ट करके करता हूं कि जो चीजें मैं आपको जीएस के लिए दे रहा हूं शायद ही आपको कहीं और मिलेंगी, तो आप उनको फॉलो करिए। रेगुलर बेसिस पर मैं मेहनत कर रहा हूं, रात रात भर आप उसका फायदा उठाइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।